Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge Code. So today in this video, we will see what type of life people live in the temperate grassland. So guys, before I will move forward, please do like, share and subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I will upload my next video, you will get the notification. So लेट अस बिगिन लाइफ इन टेम्परेट ग्रासलैंड आज हम देखेंगे जो कि आपका जो है NCERT 7th क्लास में ये चैप्टर है ज्योग्राफी में। सो पहले हम देखेंगे ग्रासलैंड होता क्या है, राइट। ग्रासलैंड यानी कि अगर हिंदी में समझे तो घास के मैदान, ठीक है। ग्रासलैंड कैन बी डिफाइंड एज अ रीजन वेयर ग्रासेस फॉर्म द डोमिनेंट टाइप ऑफ प्लांट लाइफ, यानी कि ऐसा रीजन जहाँ पे डिफरेंट तरह के जो घास है वो डोमिनेंट करते हैं अदर प्लांट की लाइफ को। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे घास ही घास हो जिस एरिया में, उसको हम ग्रासलैंड कहेंगे, ठीक है। ग्रासलैंड मेक अप ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ टोटल सरफेस। द टाइप ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो हियर ग्रेटली डिपेंड ऑन व्हाट द क्लाइमेट एंड सॉइल आर लाइक। किसी भी एरिया में किस तरह के प्लांट ग्रो करेंगे वो किस पे डिपेंड करता है, ग्रेटली क्लाइमेट और वहाँ की सॉइल पे। एज क्लाइमेट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रासलैंड, इट इज़ जनरली यूज्ड एज अ बेसिस टू डिवाइड वर्ल्ड ग्रासलैंड। जैसे कि हमें पता है जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है, वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ग्रासलैंड की फॉर्मेशन में। तो इसी की बेसिस पे, क्लाइमेटिक के बेसिस पे ही वर्ल्ड के जो ग्रासलैंड है उनको दो कैटेगरी में, टू ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन वी हैव टेम्परेट रीजन, जिसमें हमारे पास टेम्परेट ग्रासलैंड आएंगे। देन वी हैव ट्रॉपिकल रीजन, जिसमें हमारे पास ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आएंगे, राइट। मूविंग फर्दर, नाउ वी हैव प्रेरीज, राइट। सो प्रेरीज क्या होता है, अब हम वो देखेंगे। प्रेरीज ये जो है ग्रासलैंड होते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड, जो कि आपके नॉर्थ अमेरिका में है, राइट। सो लेट अस सी द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका नोन एज प्रेरीज। जो टेम्परेट ग्रासलैंड है नॉर्थ अमेरिका की, उनको क्या कहते हैं, प्रेरीज। इट इज़ अ रीजन ऑफ फ्लैट जेंटल स्लोपिंग और हिली लैंड। ये कैसा रीजन है, फ्लैट है, जेंटल है, स्लोपी रीजन है, हिली लैंड का, राइट। फॉर द मोस्ट पार्ट प्रेरीज ट्रीलेस एरिया है, बट नियर द लो लाइंग प्लेन्स फ्लैंकिंग रिवर वैलीज हैं। वुडलैंड कैन बी फाउंड, टॉल ग्रास अप टू द मीटर ऑफ हाइट, 2 मीटर के हाइट की यहाँ पे ग्रासलैंड होगी यहाँ पे। इट इज़ एक्चुअली सी ऑफ ग्रास। तो ये कह रहे हैं कि एक्चुअली क्या है, घास का एक सागर है, समुंदर है, राइट। सो द पार्टिकल्स आर, सॉरी ये प्रेरीज है, पार्टिकल्स नहीं है, इसको ठीक कीजिएगा। द प्रेरीज आर बाउंडेड बाय रॉकी माउंटेन्स इन द वेस्ट एंड ग्रेट लेक इन ईस्ट। In USA the area is drained by the tributary of Mississippi and Canadian prairies जो है वो ड्रेन की जाती है कौन से रिवर के द्वारा, सास्कटचुआन रिवर जो भी है ये। मूविंग फर्दर, क्लाइमेट की जब हम बात करें, बीइंग लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, द क्लाइमेट इज़ ऑफ कॉन्टिनेंटल टाइप विद एक्सट्रीम टेम्परेचर. The summer are warm with temperature of around 20 degrees Celsius. जो ये जो है कॉन्टिनेंट के बिल्कुल बीचों बीच है, हार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट है। क्लाइमेट जो है यहाँ पे कॉन्टिनेंटल टाइप है और एक्सट्रीम क्लाइमेट टेम्परेचर है यहाँ का। समर में जो है वार्म होते हैं डेज, जिसमें जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। विंटर की बात करें तो -22 सेल्सियस चला जाता है, जो कि रिकॉर्ड कहाँ किया गया है, विनिंगटन में, कनाडा में। इन विंटर थिक ब्लैंकेट ऑफ स्नो कवर्स द रीजन। विंटर में यहाँ पे बर्फ़ होती है। द एनुअल रेनफॉल इज़ मॉडरेट एंड इज़ आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रास। जो एनुअल रेनफॉल होता है वो सामान्य होता है एंड ग्रास की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, आदर्श होता है। Due to the absence of the north and south barrier, a local wind Chinook blows here. very important. ये जो wind है Chinook, ये local wind है यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में जो बहती है, राइट। जैसे इंडिया में लू बहती है आपके समर में, ये Chinook है वहाँ पे विंटर में बहती है, राइट, लोकल विंड।
मूविंग फर्दर, फ्लोरा एंड फौना की बात करें, वन और वनस्पतियों की बात करें हम, प्रेरीज आर प्रैक्टिकली ट्रीलेस, ट्रीज नहीं है, ट्रीलेस एरिया है, वेयर वाटर इज़ अवेलेबल, पानी अवेलेबल है, ट्री सच एज विलोव्स, एल्डर्स, पॉपुलर्स, ये कुछ ट्रीज़ के नाम है जो यहाँ पे होते हैं. Places that receive rainfall of over 40% are suitable for farming as soil is fertile. जो एरियाज 50 सेंटीमीटर जो पानी को रिसीव करते हैं, जिनकी सॉइल फर्टाइल होती है, वो जो एरिया है वो जो सुटेबल होते हैं यहाँ पे आपके फार्मिंग के लिए. द मेजर क्रॉप ऑफ दिस एरिया इज़ मेज, इंक्लूडिंग आपका पोटैटो, सोयाबीन, cotton, alfalfa is also grown. Area where rainfall is very little, unreliable grasses are short, grasses हैं ये, grasses छोटी होती है वहाँ पे. These area are suitable for cattle rearing. यहाँ पे cattle जो लाइव स्टॉक है उनको पाला जाता है. आप एनिमल हस्बेंड्री होती है एक तरह की. लार्ज कैटल फार्म्स कॉल्ड रेंचेस, याद रखना है, जो लार्ज कैटल के फार्म उनको रेंचेस कहते हैं. looked by us sturdy man, जिसको हम काउ बॉयज़ कहते हैं, राइट. मूविंग फर्दर, फ्लोरा एंड फौना में ही अगर हम बात करें तो बिन्सन और अमेरिका बफेलोज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल है इस रीजन में. इट इज़ नियरली गॉट एक्सटिंक्ट ड्यू टू इट्स indiscriminate hunting and is now a protected species. The other animal found in the region, rabbit है, कोयोट्स हैं, गोफर्स हैं, प्रेरी डॉग हैं. पीपल की बात करें तो वेरी हार्ड वर्किंग, सक्सेसफुली उन्होंने हार्नेस किया है टेक्नोलॉजी को अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करने में. मोस्ट डेवलप कंट्री जैसे आपकी USA है, कनाडा है, वो इस रीजन में लोकेटेड है, राइट. मूविंग फर्दर, पीपल की अगर हम बात करें सो they had adopted scientific method of cultivation and they use tractors, harvesters, वो combinedly यूज़ करते हैं. has been made नॉर्थ अमेरिका सरप्लस फूड प्रोड्यूसर. जो मशीनरी जो भी डेवलप हुई है, टेक्नोलॉजी जो भी डेवलप हुई है वहाँ पे उन्होंने नॉर्थ अमेरिका को जो है एक फूड प्रोड्यूसर का सरप्लस बना दिया है, राइट. काफ़ी ज़्यादा ये जो है यहाँ पे फूड प्रोडक्शन होती है इनके. द प्रेरीज आर ऑल्सो नोन एज ग्रेनरीज ऑफ वर्ल्ड. ओके, जैसे इंडिया में नॉर्दर्न प्लेन्स को ग्रेनरीज ऑफ इंडिया कहा जाता है, उसी तरह से जो प्रेरीज हैं इनको ग्रेनरीज ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मीट प्रोड्यूस होता है, राइट. सो डेयरी फार्मिंग की अगर हम बात करें तो ये अनदर मेजर इंडस्ट्री है यहाँ पे. The dairy belt extend from Great Lake of Atlantic coast in east. Dairy farming and extensive agriculture both promote setting of food processing industries. Very simple, मुझे नहीं लगता आपको समझाने की ज़रूरत है. Now moving further, large minerals, right. Deposit like coal, iron, good network of roads and railways and canals है इस रीजन में, और काफ़ी इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन है ये वर्ल्ड का, राइट. काफ़ी डेवलपमेंट है इस रीजन में. वेल्स की अगर हम बात करें सो वेल्स जो है हमारे साउथ अफ्रीका में है. एंड सो जो वर्ल्ड है दैट वाज गिवन बाय डच सेटलर ने बिफोर साउथ अफ्रीका वाज कोलोनाइज्ड बाय ब्रिटिश. सो जो टेम्परेट ग्रासलैंड है साउथ अफ्रीका के उनको हम वेल्स कहते हैं. अगर हम वहीं बात करें ट्रॉपिकल तो हम उनको सवाना कहते हैं. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को सवाना, राइट. सो वेल्स आर रोलिंग प्लेट्यूज विद वेयरिंग हाइट रेंजिंग फ्रॉम 600 मीटर टू 1100 मीटर. It is bounded by Darkensberg mountain on the east, easy है. To its west lies Kalahari desert. On the northern eastern part, high fields are located that attain a height of more than 1600 meter in some places. So tributaries जो है रिवर ऑरेंज की लिम्पोपो, वो इस रीजन को जो है वो ड्रेन करती है, पानी जो है प्रदान करती है, राइट. So now let us talk about the climate. So Wales have a mild climate due to influence of the Indian Ocean and winters जो है यहाँ पे cold है and dry है.
टेम्परेचर जो है दैट वेरीज बिटवीन 5 सेल्सियस से लेकर आपके 10 सेल्सियस. सो जुलाई जो है वो यहाँ पे कोल्डेस्ट मंथ होता है, राइट. समर आर द शॉर्ट एंड वार्म. जॉनसनबर्ग रिकॉर्ड करता है 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन समर. विल्ड जो है वो रिसीव करता है रेनफॉल मेनली इन समर मंथ्स ऑफ नवंबर टू फरवरी. So this is mainly because of the warm ocean currents that wash the shore of Wales. If the rainfall is scanty in the winter months from June till August, तो यहाँ पे जो है ड्रॉट जो है वो अकर कर सकता है, सूखा हो सकता है अगर वर्षा जो है वो आपकी कम हुई यहाँ इस रीजन में. मूविंग फर्दर, फ्लोरा एंड फौना की बात करते हैं, वनस्पतियों के बारे में बात करते हैं. सो द वेजिटेशन कवर इज स्पेयर एंड ग्रासेस डोमिनेट द लैंडस्केप. मेनली जो ग्रासेस है वो है आपके लैंडस्केप में. रेड ग्रास ग्रोन इन बुश वेल्ड्स. रेड ग्रास होती है यहाँ पे, कहने का मतलब यही है. इन द हाई वेल्ड्स अकेशिया मार्लोआ आर सीन टू बी ग्रोइंग. द एनिमल्स जो है प्राइमरी यहाँ पे लायंस, लेपर्ड, चीताज, कुद्दू ये सब होते हैं. पीपल की जब हम बात करते हैं, सो वेल्ड्स आर नोन फॉर कैटल रेयरिंग एंड माइनिंग के लिए. द सॉइल्स आर not very fertile in the wilds due to the presence of discontinuous grasses exposing barren surface. So however where the lands is fertile, crops are grown. जहाँ पे जो भूमि है, जहाँ पे उपजाऊ होती है, वहाँ पे तो फसलें उगाई जाती हैं. बट जो एरिया बैरन है, यू नो, वो कैसे, वहाँ पे फसलें नहीं उगाई जाती, राइट. सो द मेन क्रॉप आर यहाँ पे मेज़ है, वीट है, बार्ले है, ओट्स है, पोटैटोज़ है. कैश क्रॉप में आपके टोबैको है, शुगर केन है और कोकोनट यहाँ पे जो है होता है. मूविंग फर्दर, पीपल की जब हम बात करते हैं, पीपल में ही शिप रेयरिंग यहाँ पे है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल. शिप इज़ ब्रीड मेनली फॉर द फोर्ट वुल एंड हैज़ गिवन राइज टू द वुल इंडस्ट्री इन विल्ड्स. शिप बहुत ज़्यादा है तो वुलन इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, राइट. मेरिनो शिप इज़ पॉपुलर स्पीशीज़ एंड देयर वुल इज़ वेरी वेरी वार्म. शिप है ये, शिप नहीं है, SHEEP. Cattle are reared warmer and water region. Dairy products like butter and cheese यहाँ पे प्रोड्यूस होता है. बोथ डोमेस्टिक सप्लाई, यानी कि जो आपका जो कैटल का जो बटर है, चीज़ है, डोमेस्टिक सप्लाई तो होता ही होता है, बट एक्सपोर्ट भी किया जाता है, राइट. क्योंकि यहाँ के लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन है दैट इज़ एनिमल रेयरिंग. नाउ लेट अस सी यहाँ पे क्या है. रिच मिनरल्स सोर्सेज भी हैं. रिच रिजर्व ऑफ मिनरल, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज़ डेवलप्ड. यहाँ पे कोल है, आयरन है, डायमंड के जो है माइनिंग यहाँ पे होती है. जॉनसनबर्ग इज़ नोन फॉर बीइंग अ गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. किम्बरले इसी तरह डायमंड माइंस के लिए फेमस है, राइट. सो ट्रेड्स वगैरह भी यहाँ पे होते हैं जो कि ब्रिटेन के साथ ग्रेजुअली इम्प्रूव हुआ साउथ अफ्रीका का, और ये ब्रिटिश कॉलोनी बन गई साउथ अफ्रीका, राइट. इन मिनरल्स की वजह से. मिनरल रिच हैव अ गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट. सो मिनरल रिच एरिया है तो यहाँ पे जो आपके नेटवर्क है उसका भी अच्छा मतलब नेटवर्क है, ट्रांसपोर्ट भी अच्छी तरह से डेवलप्ड हुआ है इस एरिया में. अच्छी फैसिलिटी है ट्रांसपोर्ट को लेके. सो guys, that's all about life in temperate grassland. I hope you people will like, share and subscribe my channel, and please do share with your friends. And thank you so much for watching. Bye and take care.